वक्त के दरिया की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाने पाए। साथियों, वक्त के दरिया की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाने पाए। अरे इंसान है, ठोकरें खाकर ही तो सीधा चला करता है, और जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी कहाँ भगवान बना करता है। अरे चीर कर आगे बढ़ जाए जो धाराओं को, सही मायनों में जिंदगी वही जिया करता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अंकित सिंह आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रंथियां क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा करी जाएगी, जिसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, पेनियल और थाइमस की विशेष चर्चा हम आप लोगों से कर रहे होंगे। साथियों, यूपीपीएससी आयोग के माध्यम से आप जानते होंगे, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व किया होगा तो आपने साथी देखा होगा कि हार्मोन से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसी वजह से ये टॉपिक आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपने कॉपी और कलम तैयार कर लिया होगा, ताकि बताई गई महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ आप नोट भी करते चलिएगा। चलिए इस टॉपिक की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करेगा कि ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है कि 3 प्रकार की होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब विशेषताओं को इनकी हम देख लेते हैं। देखिए, बाह्यस्रावी ग्रंथियां साथी नलिका युक्त होती हैं और इनसे स्रावित तरल पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है, और इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और जठर ग्रंथि को हम शामिल करते हैं। साथियों, लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? हमारी मुख गुहा में पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। लार ग्रंथियों के माध्यम से साथी किसका सिक्रीशन होता है? सिलाइबा का सिक्रीशन होता है, और इसी सिलाइबा में साथी विशेषकर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिलाइवरी एमाइलेज, जिसको अन्य भाषा में टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अगला एंजाइम होगा हमारा माल्टेज, यह भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और उन्हीं हमारी सिलाइबा में जो कि लार ग्रंथियों से साथी स्रावित हुआ है, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, जो कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। दुग्ध ग्रंथियों के माध्यम से दुग्ध का निष्कासन होता है, स्वेद ग्रंथियों के माध्यम से पसीने का, जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथियों के माध्यम से जठर रस का श्रावण होता है, जिसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम, पेप्सिन जिसके माध्यम से प्रोटीन का पाचन, रेनिन जिसके माध्यम से केसिन प्रोटीन का पाचन, और जठर लाइपेज नाम के एंजाइम का साथी श्रावण होता है, और इसका काम होता है आंशिक तौर पर वसा का पाचन। तो आपने वायस्रावी ग्रंथि को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जिसकी विशेष तौर पर साथी हम आगे चल के चर्चा करने वाले हैं आज के ही सेशन में। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, ये नलिका विहीन होती हैं, अर्थात इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, और इनसे स्रावित तरल को हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत पीयूष, पैराथायराइड, थायराइड, इन सभी ग्रंथियों को शामिल किया जाता है। मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत साथी हम अग्नाशय को शामिल करते हैं, और ध्यान रखिएगा, मिश्रित ग्रंथियां साथी हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती हैं, और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि साथी अग्नाशय है, जिसकी चर्चा हम अपने प्रैक्टिस सेट की क्लास में दमदारी से कर चुके हैं। एक एक बातें वहां पर आप लोगों को अच्छे तरीके से बताई गई है। चलिए अब साथी हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हार्मोन किसे कहा जाता है। यहां पर ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथी बात करेगा हार्मोन की, तो हार्मोन क्या होते हैं? ये प्रोटीन की ही व्युत्पन्न माने जाते हैं, जो शरीर के वृद्धि और विकास के साथ साथ लैंगिक लक्षण और जनन इत्यादि का नियंत्रण करने का काम करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा, पूछेगा हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक स्टारलिंग ने किया था। और जब आपसे साथी क्वेश्चन पूछेगा कि हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक किसने कहा था, तो हक्सले ने कहा था साथी, क्योंकि आप जानते हैं हार्मोन साथी ब्लड में घुल जाते हैं और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपने कार्यों का संपादन करते हैं। साथ ही साथ सबसे पहला खोजा गया हार्मोन साथी कौन सा है? सेक्रेटिन है। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट करिएगा। सेक्रेटिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन होता है जो छोटी आंत के आरंभिक भाग यानी कि ग्रहणी से स्रावित होता है।
साथियों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी यानी कि डिवोडिनम, मध्यांत्र यानी कि जुजनम और शेषांत्र यानी कि इलियम। तो हमने बताया कि जो छोटी आंत का आरंभिक भाग होता है यानी कि ग्रहणी, यहां से निकलने वाला हार्मोन साथी सेक्रेटिन होता है। और ये क्या काम करता है, ये हमारी मिल्क ग्लैंड यानी कि अग्नाशय को अग्नाशयिक रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने का काम करता है, सेक्रेटिन। और मैंने कहा ये सबसे पहली बार खोजा गया हार्मोन है जिसकी चर्चा आप लोगों से हमने कर रखी है। आगे देखते हैं। देखिए अगर साथी अब हम आपसे बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो ध्यान रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं साथियों, उसे एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसके जनक कौन है, थॉमस एडिसन है। और यहां देखिए सर्वप्रथम ज्ञात रोग यानी अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित पहली बार खोजा गया रोग साथी कौन सा है, एडिसन रोग है, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे होंगे। चलिए अब साथी हम सबसे पहले जो हमारी ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि की चर्चा करते हैं। ये पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि होगी साथी, मैंने पहले ही बता रखा है, इन सभी से हार्मोन निकलते हैं, तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आएंगे। साथियों ये पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, तो हमारे सिर में स्थित होती है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और कार्य के आधार पर इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां ठीक तरीके से काम कर सकें, इसके लिए उन पर नियंत्रण का काम किसका होता है, इसी मास्टर ग्लैंड का होता है। अब साथी देखिए पीयूष ग्रंथि से 5 प्रकार के मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लगे हुए हैं। हम सबसे पहले एसटीएच को पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे टीएसएच हार्मोन को, उसके बाद देखिएगा हार्मोन के अंतर्गत साथी हम जीटीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और यहीं पर पीछे छूट गया था एडीएच हार्मोन। ये पांचों हार्मोन साथी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो कहां से स्रावित होते हैं, किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो याद कर लीजिएगा साथी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड से स्रावित होते हैं। अब यहां पर देखिए पीयूष ग्रंथि से संबंधित पहला हार्मोन कौन सा है साथी, एसटीएच हार्मोन है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, और इसे साथी वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यदि वृद्धि हार्मोन की कमी होती है साथी, तो वृद्धि हार्मोन यानी एसटीएच हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन यानी उनके शरीर का आकार बहुत छोटा रह जाता है, जबकि वयस्कों में कौन सा रोग होता है साथी, साइमन नाम का रोग हो जाता है। और इस साइमन नाम के रोग में जो रोगी होता है वह पतला और उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है, और ये दोनों रोग साथी एसटीएच हार्मोन की कमी से ही होता है। आगे देखिएगा यदि साथी एसटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो बच्चों में भीमकायता, क्या बच्चों में भीमकायता यानी उनके शरीर का आकार साथी बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और वयस्कों में एक्रोमेगैली नाम का साथी रोग हो जाता है, जिसमें वयस्कों का चेहरा गौरिल्ला जैसा दिखाई देता है। अब एक बार फिर सुन लीजिएगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। हमने कहा पीयूष ग्रंथि से संबंधित जो हार्मोन है, उसमें सबसे पहला हार्मोन हमने आपको बताया एसटीएच हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। साथियों वृद्धि की वजह से यानी वृद्धि हार्मोन की अधिकता, वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह से भी और वृद्धि हार्मोन की अधिकता की वजह से भी साथी रोग होते हैं। लेकिन एसटीएच यानी कि वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन और वयस्कों में साइमन नाम का रोग हो जाता है, और वृद्धि हार्मोन की ही अधिकता से बच्चों में भीमकायता और वयस्कों में एक्रोमेगैली नाम का रोग हो जाता है। और साइमन और एक्रोमेगैली रोगों की साथी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, ये भी आप लोगों को बताया गया। अब हम दूसरे हार्मोन की चर्चा करते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होता है, जो है टीएसएच हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन। साथियों ध्यान से सुनिएगा, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच हार्मोन। वास्तव में टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तीसरे हार्मोन के रूप में साथी हम एडीएच हार्मोन को देख पाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। साथियों इसकी कमी से मूत्राधिक्य
यानी कि बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है साथियों। और ध्यान से सुनिएगा, इसी को साथे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा साथियों, हमने कहा एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसकी कमी से साथी बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है, जिसे मूत्राधिक्य या अति मूत्रलता या साथी दूसरी भाषा में डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन बोर्ड पर साथी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले 3 हार्मोन के बारे में चर्चा करी गई, 3 हार्मोन्स के बारे में चर्चा करी गई, जिसमें हमने आपको एसटीएच, टीएसएच और एडीएच के बारे में जानकारी दी। अगले हार्मोन के रूप में साथी हम यहां देख पा रहे हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो स्त्री और पुरुष में उनके लैंगिक विकास से संबंधित है। ध्यान से साथी इसे देखिएगा। देखिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को साथी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है पुटिका प्रेरक हार्मोन और दूसरा इसका भाग होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन के अंतर्गत साथी हम एस्ट्रोजन को शामिल करते हैं और पुटिका प्रेरक हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण करने का काम करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है ना, ये महिलाओं की अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से उत्पादित होता है। और ध्यान से साथी नोट कर लीजिएगा, ये महिलाओं के लैंगिक विकास या उनकी लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने कहा महिलाओं में उनकी लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या होता है, लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं में उनके लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसके बाद आप देखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंतर्गत साथी यहां पर हमने देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को शामिल किया है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंतर्गत ही टेस्टोस्टेरोन को साथी शामिल किया गया है। वास्तव में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का यहां पर साथी कार्य आपको बताया गया है, जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का नियंत्रण करने का काम भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है और टेस्टोस्टेरोन के प्रति नियंत्रण का काम भी किसका शामिल किया गया है साथी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी शामिल किया गया है। अब यहां पर साथी एक जो यहां पर लिखा गया है प्रोजेस्टेरॉन, संबंधित किससे है, ये महिलाओं से संबंधित है। ये भी साथी फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन साथी ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है, जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है एस्ट्रोजन के बारे में, या अंडाशय से स्रावित होता है साथियों, और ये विशेषकर महिलाओं के लैंगिक विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। लेकिन साथी यहां पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है साथियों, तो आपको बताना है सर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और साथियों स्त्रियों में उनके गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिम्मेदार होता है। जबकि साथियों टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पुरुषों में उनके लैंगिक विकास के लिए आवश्यक होता है, और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पौरुष विकास हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, पौरुष विकास हार्मोन के नाम से भी साथी जाना जाता है। आगे देखिएगा, पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होने वाले अन्य हार्मोन की बात करते हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन की साथी चर्चा करते हैं। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन के नाम से भी साथी जाना जाता है, और इसके 3 उपनाम हैं। एक तो इसे जन्म हार्मोन कहते हैं, दूसरा इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं, और इसे प्रेम व आलिंगन का हार्मोन भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन यानी कि पिटोसिन को जन्म हार्मोन क्यों कहा जाता है। साथ ही प्रसव के दौरान गर्भाशय की पेशियों के संकुचनशीलता के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए साथी जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो ऑक्सीटोसिन ही होता है। जन्म के पश्चात दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध का स्राव करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन ही होता है। और साथ ही गाय और भैंस के दूध के निष्कासन के लिए साथी कृत्रिम रूप से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी उन्हें दिया जाता है, जो आगे चलकर काफी खतरनाक भी माना जाता है। इसके बाद मानवीय संबंधों को गढ़ने के लिए भी साथी ऑक्सीटोसिन की बहुत बड़ी भूमिका देखी जाती है। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम व आलिंगन का हार्मोन भी कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 5 मुख्य हार्मोन, जिसमें एसटीएच, टीएसएच,
एडीएच और इसी के साथ साथ जीटीएच और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की साथ ही चर्चा करी गई, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे साथ ही हम चर्चा करते हैं हमारी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम अवटो या थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात साथी, ये कहां पर स्थित होती है? तो ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। ये अंग्रेजी के कैपिटल एच के आकार की होती है और छाप कर रखिएगा साथियों, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको पीयूष बताना है, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा साथी तो आपको थायराइड बताना है। इसका उपनाम होता है टेम्पो ऑफ लाइफ। अब समझने का प्रयास करना साथी, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से क्रिटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है, जिसको मंदबुद्धि भी साथी कहा जाता है। यानी क्रिटिनिज्म से प्रभावित होने वाला रोगी मंदबुद्धि का होता है। और इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की ही कमी से घेंघा नाम का साथी रोग हो जाता है। घेंघा, जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर कहा जाता है। घेंघा रोग में साथी क्या होता है आप जानते होंगे, प्रश्न साथी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि घेंघा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये हमारी थायराइड ग्रंथि, इसमें सूजन आ जाती है, ये फूल कर लटक सी जाती है साथी, जिसे घेंघा रोग यानी ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब साथी ये हुआ कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन आयोडीन की उपस्थिति में ठीक तरीके से काम कर पाता है। ध्यान रखिएगा साथी। और एक रोग होता है हाशिमोटो रोग। कौन सा? हाशिमोटो रोग, जिसे थायराइड की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। और इसमें हाशिमोटो रोग साथी वास्तव में आयोडीन की अधिकता की वजह से होता है। तो आयोडीन की कमी भी खतरनाक है शरीर के लिए साथी, और आयोडीन की अधिकता भी साथी क्या है? ये भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं साथी कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हम आशा करते हैं कि दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करते हैं तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम पैरावटो या पैराथायराइड ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले साथी हम पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति को देखते हैं। ये गले में स्थित होती है और ये थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। साथियों यहां ध्यान दीजिएगा, पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन में हम पैराथॉर्मोन को देख पाते हैं। पैराथॉर्मोन की अगर साथी कमी होती है तो टिटनिस जैसा खतरनाक रोग हो जाता है। और पैराथॉर्मोन की अधिकता से साथी ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। सबसे पहली बात समझने का प्रयास करना, पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन पैराथॉर्मोन होता है। ये शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा का नियंत्रण करने का साथी काम करता है। और मैंने कहा इसकी कमी होगी तो टिटनेस यानी धनुष टंका रोग भी साथी इसे कहा जाता है। धनुष की तरह साथी शरीर इसमें मुड़ जाता है, बहुत खतरनाक साथी इससे मृत्यु होती है। और इसकी यानी पैराथॉर्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिसमें शरीर की हड्डियां पूरी तरीके से प्रभावित होती है। चलिए अब अगली अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हमने शामिल किया है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि को। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार साथी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड कहां पर मौजूद होती है। ये हमारी दोनों किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना में साथी मौजूद होती है। और ध्यान रखिएगा ये भार के आधार पर शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब यहां पर फिर आपने एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष बताएंगे, सबसे बड़ी पूछेगा तो थायराइड बताएंगे, और दूसरी सबसे बड़ी पूछेगा तो आपको एड्रिनल ग्रंथि को बताना है। साथियों एड्रिनल ग्रंथि को यहां पर इसके दो भाग होते हैं साथी, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। हमने आपसे कहा एड्रिनल ग्लैंड के साथी दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा भाग होता है एड्रिनल मेडुला।
एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम साथी क्या होता है? कॉर्टिसोल होता है। क्या होता है? कॉर्टिसोल, जो तनाव की स्थिति में साथी उत्पन्न होता है। एंड्रोजन हार्मोन भी यहीं से स्रावित होता है, जो पुरुषों के लैंगिक विकास के लिए साथी आवश्यक होता है। लेकिन सर्वाधिक जरूरी यहां पर लिखी गई बात है, एड्रिनल मेडुला यानी एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट से साथी एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे साथियों आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन इसे कहते हैं। इसे लड़ो और उड़ो नामक हार्मोन के नाम से भी साथी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों है साथियों? ये एड्रिनलिन नाम का जो हार्मोन होता है ना, ये संकटकालीन परिस्थितियों में हमें उसकी सामना करने के लिए तैयार करता है। और जब एड्रेनालिन का साथी स्रावण होता है ना, तो हमारा जो हार्ट बीट होता है साथी वो काफी तेज हो जाता है, शरीर से पसीना साथी निकलने लगता है। लेकिन हमने क्या कहा? हमें आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है साथियों? तो आप ये कह सकते हैं एड्रेनालिन हार्मोन होता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन और लड़ो और उड़ो नाम के हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर नोट करिएगा, एड्रेनालिन हार्मोन की कमी से साथियों एडिसन नाम का रोग हो जाता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित ज्ञात होने वाला पहला रोग है। और इस एडिसन रोग में साथी क्या हो जाता है? शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आशा करते हैं कि चौथी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें आपको एड्रिनल के बारे में जानकारी दी गई, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा आप लोगों से करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्रंथि की। पीनियल ग्रंथि कहां मौजूद होती है? तो हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती है। साथी ये आत्मा के स्थान पर मौजूद होती है, या इसे तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। और ध्यान से सुनिए, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन में साथी हम किसे देख पाते हैं? मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का देख पाते हैं। मेलाटोनिन ये साथी जैविक घड़ी के नियंत्रण के रूप में देखा जाता है। अब एक बार हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा साथी, पीनियल जो ग्लैंड होता है ना, ये दिन के समय साथी इनएक्टिव अवस्था में रहता है, यानी दिन के समय में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन रात के समय में साथी ये सक्रिय अवस्था में होता है। रात्र के समय यानी साथी जब अंधेरा हो जाता है, तो ये पीनियल ग्रंथि सक्रिय होता है और किस हार्मोन का उत्पादन करता है साथी? मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन करता है। और यही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन हमारे ब्लड में घुल जाता है साथी, और आगे चलकर हमें नींद लगती है। तो इसका मतलब सोते समय अगर कोई तीव्र प्रकाश साथी हमारी आंखों पर डालता है, या हम कमरे में अगर सो रहे हो तो कोई अगर लाइट जलाता है साथी, तो क्या होता है? हमें सोने में बाधा पहुंचती है। ये इसी बात को इंगित करते हैं जो बातें अभी आप लोगों को हमने बताई। तो मेलाटोनिन नाम का साथी हार्मोन ब्लड में घुलकर नींद को लाने में भी साथी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं सेरोटोनिन नाम के हार्मोन की, तो साथियों ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। और हमारी अंतिम और आखिरी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में साथी हम किसको देख पाते हैं? थाइमस ग्रंथि को देख पाते हैं, जो कहां पर मौजूद होती है? जो सीने में मौजूद होती है साथियों। और ये जन्म के समय तो ये 10 से 12 ग्राम की होती है, यौनावस्था में साथी ये 20 से 30 ग्राम की होती है, और वृद्धावस्था के समय साथी ये 3 से 6 ग्राम की होती है। यानी लैंगिक परिपक्वता के साथ साथी ये नष्ट होने लगती है, इसमें क्षय होने लगता है, आप ऐसा बता सकते हैं। और ध्यान से देखिए, थाइमस ग्रंथि से संबंधित हार्मोन का नाम क्या है साथी? थाइमोसिन है, जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से जुड़कर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हम तेजी से साथियों आपको दिखा देना चाहेंगे कि आज के क्लास में, आज के सेशन में हम कितनी बातों को आपको बताए हैं, क्या क्या साथी आप लोगों को यहां पर बताया गया। देखिए, हमारा आज का टॉपिक था अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन, जिसको हमने 3 पॉइंट्स के अंतर्गत कवर किया है। सबसे पहले साथी आपको यहां पर बताया गया कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, और उन 3 प्रकारों का साथी आप लोगों को यहां पर विशेषता भी बताई गई, एग्जाम्पल के साथ यहां पर आपसे चर्चा करेंगे।
इसके साथ ही साथ आप यहां पर देखिएगा, हम हार्मोन के बारे में सारी जानकारी आपको दे चुके हैं और इसके आगे बढ़ते हुए हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा आप लोगों से करे हैं, जिसमें पीयूष ग्रंथि की चर्चा साथी सबसे पहले हुई और इनसे स्रावित होने वाले 5 हार्मोन यहां पर आप देख पा रहे हैं, एसटीएच, टीएसएच, एडीएच, इसके साथ साथ जीटीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की चर्चा करी गई। इसके बाद दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में हमने किसको पढ़ा साथी? थायराइड ग्रंथि को पढ़ा। इनसे संबंधित सारी बातों को हमने देखा और हमने समझा कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है और इसकी कमी से कौन सा साथी रोग हो जाता है। आगे देखिए, तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हमने पैराथायराइड ग्लैंड को साथी कवर किया, इससे संबंधित हार्मोन को भी देखा और उस हार्मोन की कमी और अधिकता से कौन से रोग होते हैं इसे भी हमने अच्छे तरीके से समझ रखा है। आगे देखिएगा, पांचवी यहां पर माफ कीजिएगा, चौथी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में साथी हमने एड्रिनल ग्रंथि को देखा। महत्वपूर्ण है, हमने ये देखा कि एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं और उनसे संबंधित हार्मोन कौन कौन से हैं और उनके कार्यों को भी अच्छे तरीके से साथियों हमने समझ लिया। हमने पांचवी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पेनियल को देखा, पेनियल से स्रावित होने वाले हार्मोन को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझकर याद कर लिया और अंत में अभी हमने आप लोगों को थाइमस ग्रंथि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। साथियों, हम आशा करते हैं कि एक एक चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यूज मेरे माध्यम से सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि हार्मोन से कितनी बार साथी क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन साथी पूछे गए हैं। तो हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लीजिएगा साथी, ताकि परीक्षा के अंतिम समय में इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाए। आपने हमें अंत तक सुना, इसके लिए आप लोगों को आभार। अगर ये प्रयास हमारा आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी। हम मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।